हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है स्टेक। तो स्टेक में आज पढ़ने वाले हैं हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए संकेतन और नोटेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जब ऑपरेंड और ऑपरेटर मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको सोल्व करने के लिए हम मैथ्स में तो बोर्ड का नियम यूज करते हैं कि पहले मैथ्स में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले सॉल्व होता है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद में एडिशन होता है और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, इस बात को नोटेशन के लिए करते हैं कि 1920 के दशक में, सन 1920 के दशक में पोलिश गणितज्ञ जॉन लुकासिविच ने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया तरीका बताया, जिससे क्या कहा गया? पोलिश नोटेशन कहा गया। तो लुकासिविच जो है वो गणितज्ञ थे, उन्होंने 1920 के दशक में बताया कि हम एक्सप्रेशन जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होती है उसको कैसे और सोल्व किया जा सकता है। तो उसको क्या कहा गया? पोलिश नोटेशन कहा गया। इसके अनुसार एक्सप्रेशन को बिना कोष्टक से लिखा जा सकता है और यह लॉजिक को कोष्टक फ्री रखता है। ये क्या करता है कि बिना कोष्टक के भी ये इसको सोल्व करता है। और इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार के नोटेशन दी। उन्होंने 3 प्रकार की नोटेशन दी किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। पहली थी इनफिक्स नोटेशन, दूसरी है प्रीफिक्स नोटेशन और तीसरी है पोस्टफिक्स नोटेशन, और इसको सफिक्स भी बोला जाता है, SUFFIX। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफिक्स नोटेशन की। आपने फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा कि ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं। ये दो चीज हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं जैसे ए बी एक्स वाई जेड या के एल एम एन, यानी वेरिएबल को ही हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेंड्स बोल सकते हैं। वेरिएबल ना बोल सकते हैं, लिटरल्स बोल सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ऑपरेंड्स बोला जाता है। और ऑपरेटर क्या होते हैं? वे विशेष चिन्ह जो ऑपरेंड्स के साथ लगते हैं और ऑपरेशन करने का कार्य करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे जो विशेष चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑपरेटर कहा जाता है। तो हम दो चीजें ऑपरेंड और ऑपरेटर को लेकर ही इनफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स, इन यानी इनसाइड और फिक्स यानी फिक्स। तो इसमें ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, या 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, या 2x प्लस 5y प्लस जेड। तो यहां आपने देखा कि यहां जो एक्सप्रेशन है ये जो है वो ऑपरेटर है। चलो यहां माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या है? ऑपरेटर। और ये एक्स वाई और जेड क्या है? ऑपरेंड्स है। क्या है? ऑपरेंड, OPERENDS, ऑपरेंड्स है। अब देखो हमारे पास इसमें क्या होता है इनफिक्स में? इसमें ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के मध्य में या बीच में लिखा जाता है, मध्य या बीच में लिखा जाता है, जैसे x प्लस वाई माइनस जेड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास वो प्रीफिक्स है, यानी होता है पहले। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसमें ऑपरेटर को ऑपरेंड्स या वेरिएबल के पहले लिखा जाता है, के पहले लिखा जाता है। इसमें तो क्या होता था कि पहले बीच में लिखा जाता था ऑपरेटर को, यहां पहले लिखा जाता है, जैसे प्लस एक्स वाई माइनस जेड। ठीक है, अब एक्स वाई माइनस जेड ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लस 3 फिर मल्टीप्लाई 5 और 4। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये किसी भी वेरिएबल से या ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर को लिखा गया है। थर्ड वाला है वो है सफिक्स या पोस्टफिक्स। पोस्ट यानी बाद में होता है। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है? इसमें ऑपरेटर को ऑपरेंड्स
के बाद लिखा जाता है, के बाद लिखा जाता है। तो तीन प्रकार के यहाँ पे अपने पास नोटेशन देखी। पहले इनफिक्स थी, जब ऑपरेटर को ऑपरेंड्स या वेरिएबल के मध्य में लिखा जाता है तो उसे इनफिक्स नोटेशन कहा जाता है। प्रीफिक्स में क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के पहले लिखा जाता है। और पोस्टफिक्स में क्या लिखाता है, जब ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बाद में लिखा जाता है तो पोस्टफिक्स ऑपरेशन, या इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। इसको थर्ड वाले को क्या कहा जाता है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रिवर्स कहा जाता है और इसको सिंपल वन वे में कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं तीन प्रकार की नोटेशन की, तीनों पढ़ ली। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इनफिक्स नोटेशन को हम डायरेक्ट पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा टॉपिक है। तो हम उसके लिए कुछ रूल्स है, उन रूल को देखने वाले हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिर अपने क्वेश्चंस जो है कुछ एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल अपन सोल्व करेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले अपन टॉपिक देखते हैं वो है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। हमारा टॉपिक है इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलना। अब देखिए, इसके लिए हम बेसिकली तीन या चार रूल्स की बात करते हैं। कोई भी नोटेशन हो, किसी प्रकार की नोटेशन हो, सबसे पहले अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं नोटेशन के अंदर। फिर उसके बाद में देखेंगे कि एक एग्जांपल है मेरे पास x प्लस वाई, और ये डिवाइड का निशान लगाया और यहां मैंने लगा दिया z प्लस 8 या z मल्टीप्लाई बाई 8। ये मेरे पास एक नोटेशन है। अब इस नोटेशन जो है वो कौन सी है, आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंड्स के मध्य है तो इनफिक्स नोटेशन है। इस पूरी नोटेशन को, इस पूरी एक्सप्रेशन को, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें पोस्टफिक्स में करना है। किस में करना है, पोस्टफिक्स में करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल्स है, क्या नियम है, वो देखने वाले, और उन नियमों को याद करने के बाद ही हम आसानी से इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि एक्सप्रेशन में, कौन से एक्सप्रेशन में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ओपनिंग कोष्टक मिलता है तो उस ऑपरेशन, उस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। पहला नियम यह है कि अगर ओपनिंग ये होता है ओपनिंग, और ये होता है क्लोजिंग, ये अगर हमें कहीं भी नोटेशन में पहले मिलता है तो हम कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे, उस फंक्शन का उपयोग करेंगे। दूसरा हम कहते हैं यदि एक्सप्रेशन में अल्फा वेरिएबल्स या ऑपरेंड मिलते हैं तो अपेंड फंक्शन का उपयोग कर उन्हें ऐड करते हैं। तीसरा अपने पास है यदि ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हो जिससे मिलते हैं तो उस ऑपरेशन, उस फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगर फोर्थ की बात करें तो यह है यदि क्लोजिंग कोष्टक मिलता है तो स्टैक में वो फंक्शन का उपयोग कर एलिमेंट डिलीट करते हैं। कौन कौन से फंक्शन देखे,
अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस मिलता है तो हम क्या करेंगे, पुश फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर वेरिएबल या ऑपरेंड्स मिलते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी मिलेंगे, तब अपन अपेंड फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर ऑपरेटर मिलते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, तो हम उस ऑपरेशन का और उससे उनको स्टेक में इंसर्ट करेंगे। और अगर क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता है तो हम उसमें से स्टेक में से वैल्यूज को पॉप करना स्टार्ट कर देंगे, यानी डिलीट करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में अगर अपने पास इनपुट देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो पूरे स्टेक को अपन क्या करेंगे, पॉप करेंगे। कंप्लीटली पॉप करने के बाद हमें उसको एक्सप्रेशन को चेंज करना है। तो हम उसी एग्जांपल को आते हैं और उन नियमों के आधार पर उसे चेक करते हैं कि कैसे क्या अपना जो है सॉल्यूशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वो जो एक्सप्रेशन थी वो ये थी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड मल्टीप्लाई 8। अब यहां देखो सबसे पहले हमें रूल्स को देखना है कि क्या क्या रूल है। तो मैं बताऊं, सबसे पहले सिंपल एक्शन अपन एक बार लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमने लिखा कि ऑपरेशन क्या होने वाला है, कार्य क्या होने वाला है। उसके बाद में हमने जो लिखा वो ये लिखा कि एक्शन स्टेक में, इन स्टेक में क्या होगा और कैसे होगा। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक खाली स्टेक लेना है क्योंकि एम्प्टी स्टेक चाहिए, उसी में वैल्यूज को इंसर्ट किया जाता है। अब सबसे पहले हमें क्या मिला, नोटेशन पे देखते हैं इनफिक्स को। तो हमारे पास क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस है। क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस है, ओपनिंग कॉस्टक। अब हमने पढ़ा था कि ओपनिंग कॉस्टक मिलता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें पुश करेंगे। तो क्या करेंगे, पुश ब्रैकेट को इसमें पुश करेंगे तो वैल्यू कहां जाएगी, स्टेक के अंदर आ जाएगी। अब पहला जो ब्रैकेट था स्टार्ट होने वाला ओपनिंग ब्रैकेट था वो कहां आ गया अपने पास, इसके अंदर आ गया स्टेक में। हमारे पास आगे चलते हैं तो क्या मिलता है, एक्स मिलता है। तो एक्स को क्या करते हैं, फिर वेरिएबल है, एक्स को क्या करते हैं, अपेंड। क्या करते हैं, अपेंड करेंगे एक्स को, लेकिन इसके अंदर एड नहीं हुआ है इसलिए इसके अंदर क्या रहेगा, केवल हमने कुछ नहीं किया है, केवल अपेंड किया है। नेक्स्ट जो है प्लस है, प्लस आते ही हमने क्या कहा था कि पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश करेंगे। ऑपरेटर को पुश किया जाता है सी और प्लस, ये मतलब ओपनिंग ब्रेसेस और प्लस ऑपरेटर। उसके बाद में अपने पास क्या है, क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लोजिंग ब्रेसेस करते हैं तो क्या करते हैं, पॉप। किसको पॉप करना है, जो सबसे पहली वैल्यू है, और जब तक पॉप करना है जब तक कोई ओपनिंग ब्रेसेस नहीं आ जाए। तो इसको पॉप करेंगे नीचे तो वो प्लस एंड, और उसके बाद में क्या कर देंगे, अपेंड वाली जो वैल्यूज थी उनके साथ उसको लिखेंगे। तो अपेंड यहाँ पे एक्स था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉप कर दिया किसको, प्लस को, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या किया, पुश कर दिया, फिर अब वाई आएगा ना, सॉरी, इससे पहले क्या आ जाएगा, वाई आएगा। तो वाई आ जाएगा तो क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, अपेंड एक्स के साथ, तो एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, अपेंड वाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और इसके अंदर वही रहेगा सी और मतलब क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेसेस। और अब आएगा अपने पास क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लोजिंग आते हैं तो क्या करते हैं अपन, पॉप करते हैं। पॉप किसको करेंगे, प्लस को, तो इसके साथ लिख देंगे एक्स वाई और प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल ओपनिंग ब्रेसेस। उसके बाद में सेम आगे वाले पे देखते हैं तो यहाँ क्या है, डिवाइड है तो क्या करेंगे, पुश डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो स्टेक था उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड का वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस। फिर ओपनिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पुश करेंगे, और पुश करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, ओपनिंग डिवाइड और ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्या है, जेड है तो क्या करेंगे, अपेंड, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल अपेंड। और पहले क्या था, एक्स वाई प्लस था, और इसके साथ क्या हो जाएगा, जेड, और इसके अंदर वैसा ही जैसा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपेंड करते हैं तो। उसके बाद में है मल्टीप्लाई, तो ये तो ऑपरेटर है तो क्या करेंगे, पुश किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को, तो इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है एक क्या है, एक नंबर है, तो नंबर है तो अपेंड हो जाएगा। और किसमें अपेंड होगा, तो पहले वाली नोटेशन थी उसके अंदर, तो 8 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड और 8 आ जाएगा। और यहाँ वैसा जैसा था वैसा का वैसा आएगा। अब नेक्स्ट अपने पास क्लोजिंग स्टेज, और क्लोजिंग स्टेज आता है तो अपन क्या करते हैं, पॉप। और पॉप क्या करते हैं, जब तक कि पूरा सिस्टम में अगले ओपनिंग ब्रेसेस नहीं आ जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे पॉप करेंगे किसको, स्टार को, तो एक्स वाई प्लस जेड 8, और ये पॉप करने के बाद में यहाँ ऐड हो जाएगा
नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने पास कोई वैल्यू इनपुट पे नहीं है तो पूरे स्टेट को क्या करेंगे, लगातार पॉप करते रहेंगे और पेरेंथेसिस को ध्यान से हटा देना है। तो ये पॉप हो जाएगा, ये पॉप हो गया, अब अपने पास ये पॉप हो गया और ये बिल्कुल पॉप हो गया, तो अपने पास जो आंसर आया वो ये आ गया लास्ट में फाइनल नोटेशन। तो इस नोटेशन को हमने जो इनफिक्स थी उसको यहाँ पे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर इसको ढंग से देखते हैं, यहाँ रूल्स को देखते हैं। रूल्स नंबर 1, अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस आए तो हमें उसको क्या करना है, पुश करना है। हमारे पास कोई ऑपरेटर आए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड, तो उसको क्या करना है, पुश करना है। हमारे पास कोई ऑपरेंड या वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जेड आए तो हमें उसको अपेंड करना है, और अपेंड किसके साथ करना है, जो लास्ट टाइम में जो ऑपरेटर ऑपरेंड्स थे उसके साथ, पहले वाली नोटेशन के साथ जो बनती रहती है स्टेप बाय स्टेप उस नोटेशन के साथ। अगर हमारे पास क्लोजिंग आए तो हमें जब तक पॉप करना है जब तक कि कोई उस स्टेट में ओपनिंग ब्रेसेस नहीं आ जाए तब तक। तो हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से, और उसको भी अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है a प्लस बी, ठीक है, और माइनस सी मल्टीप्लाई डी। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के तरह है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या है, अपने पास ओपनिंग है, ओपनिंग है तो क्या आ जाएगा, उस ऑपरेशन लग जाएगा। उस किसको करना है, इसको करना है। तो अब स्टेक के अंदर सबसे पहले वैल्यू, उससे पहले स्टेक अपने पास खाली था, एम्प्टी था, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पेरेंथेसिस। अब मैं सिंबल वगैरह नहीं लिख रहा हूं। फिर अपने पास क्या है, ए है तो क्या आ जाएगा, अपेंड, अपेंड ए, लेकिन इसके अंदर स्टेक के अंदर बिल्कुल वो ही रहेगा। फिर उसके बाद में क्या है, प्लस, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, पुश प्लस, और इस स्टेक के अंदर क्या हो जाएगा, एक ओपनिंग था और एक प्लस है। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट है बी, तो अपेंड बी, तो किसके साथ करना है, जो पहले ए था उसके साथ, और स्टेक वैसा का वैसा रहेगा जैसा था। उसके बाद में अपने पास क्या है, क्लोजिंग ब्रेसेस, तो अपन क्या करेंगे, पॉप, पॉप किसको करेंगे, जो ऊपर ही ऊपर की वैल्यू है, और जब तक करेंगे जब तक कोई ओपनिंग ब्रेसेस ना आ जाए। तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये, और इसके अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, सी, ओनली ओपनिंग ब्रेसेस। उसके बाद में क्या है, माइनस, माइनस है तो क्या करेंगे, पुश, पुश करेंगे, पुश माइनस, तो ये हो गया ओपनिंग ब्रेसेस और माइनस। उसके बाद में अपने पास क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस तो पुश, ओपनिंग ब्रेसेस को अपन ने पुश कर दिया। फिर उसके बाद में अपने पास है सी, सी है तो क्या करेंगे, अपेंड, अपेंड सी, और किसके साथ करेंगे, जो लास्ट टाइम नोटेशन बनी थी उसके साथ, जो अपेंड हुआ था ए प्लस ए बी प्लस और सी हो जाएगा। लेकिन यहां नोटेशन में क्या रहेगा, यही रहेगा जो था, ठीक है। उसके बाद में ये सी है और ये ओपनिंग ब्रेसेस, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद में अपने पास क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, पुश, तो हमारे स्टेट में क्या आ जाएगा, ओपनिंग ब्रेसेस माइनस ओपनिंग ब्रेसेस और मल्टीप्लाई। उसके बाद में अपने पास क्या है, डी, डी है तो क्या जाएगा, अपेंड, अपेंड डी, तो पहले वाली नोटेशन के साथ अपेंड होगा, ए प्लस ए बी प्लस सी और डी, और अपने पास जैसा था स्टेक वैसा का स्टेक बचा रहेगा, भी अपन ने कोई पुश और पॉप नहीं किया है। उसके बाद में है क्लोजिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पॉप, पॉप करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू को करेंगे, और जब तक पॉप करेंगे जब तक ओपनिंग स्टेज नहीं आ जाए। तो पॉप किया इस स्थान पर, अपने पास नोटेशन हो गई ए प्लस बी सी डी और मल्टीप्लाई। अब हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, तो इनपुट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, स्टेप को पॉप करते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या रहेगा, पॉप। अब अपने पास ब्रेसेस है उसको छोड़ दो और माइनस, तो अपने पास जो स्टेटस आ जाएगा वो इस तरफ से आ जाएगा। तो ये अपना नोटेशन है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हर स्टेप की बात है कि सबसे पहले क्या आता है क्या नहीं आता है, तो वो एक ही प्रकार से है। तो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके लाना और करने की कोशिश करना, अदरवाइज हम सोल्व कर देंगे बाद में। क्वेश्चन इस प्रकार है, एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, जो आपकी बुक से लिया गया है, ए स्टार, उसके बाद में है सी प्लस डी, और उसके बाद में है डिवाइडेड बाय ई, और ये ब्रैकेट। देखो एक यहाँ पे ब्रैकेट है और एक यहाँ के लिए, तो इसको आपको सोल्व करना है कि इसका ये है इनफिक्स में और इसको कन्वर्ट करना है आपको पोस्टफिक्स में।
थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही। अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 क्यों या कतार को पढ़ने वाले हैं। जब तक आप अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहिए, जितना हमने क्लासेस ले लिए उसको बुक के साथ पढ़ते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब आप ये काम भी कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने वीडियोस को। और धन्यवाद आज के लिए। अब अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।